भाइयों, ये कहानी बहुत मार्मिक कहानी है। आप दिल से सुनेंगे तो दिल को एकदम छू जाएगी। और मुझे इसलिए बेहतर लगी क्योंकि मेरी माँ नहीं है, तो इससे ज़्यादा दुख मेरे लिए और कोई नहीं होता है। कहानी शुरू होती है। कहानी कुछ इस तरह से है। विश्वविद्यालय की एक कक्षा में प्रोफेसर अपने छात्रों से जीवन की गहराई पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक विशाल जहाज़ समंदर के बीचों बीच डूबने लगा था। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसी जहाज़ पर एक युवा दंपत्ति भी मौजूद था। जब बारी आई लाइफ बोट में चढ़ने की, तो उन्होंने देखा नाव में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जगह बची थी। उस पल पुरुष ने अपनी पत्नी को पीछे ढकेला और खुद नाव पर कूद गया। स्त्री वहीं खड़ी रह गई। डूबते जहाज़ की डेक पर वो अपने पति की ओर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ चिल्लाई, कोई एक वाक्य कहा, लेकिन लहरों के शोर में किसी को ठीक से सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा। प्रोफेसर यहाँ कहानी रोकते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है उस औरत ने जाते जाते क्या कहा होगा? कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। फिर आवाज़ें उठती हैं। वो ज़रूर चिल्लाई होगी, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। हाँ सर, उसने धोखा महसूस किया होगा। सिर्फ एक लड़का शांत बैठा रहा। प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे? लड़का धीमे स्वर में बोला, सर मुझे लगता है उसने कहा होगा हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चुप हो गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले कहीं सुनी है? लड़का बोला, नहीं सर, लेकिन यही बात मेरी माँ ने पिताजी से कही थी जब वो मर रही थी। पूरा कक्षा मौन हो गया। प्रोफेसर ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। वो जहाज़ समंदर में समा गया। स्त्री मर गई। पुरुष किसी तरह बच गया और किनारे पहुंच गया। जीवन के शेष वर्षों में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी की परवरिश में लगा दी। सालों बाद जब वो व्यक्ति भी दुनिया से चला गया, तो उसकी बेटी को उसके पुराने सामान में एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों में लिखा था, उस समय तुम्हारी माँ को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं चाहता था कि उसके साथ ही डूब जाऊं, पर उस पल मेरे सामने तुम्हारा चेहरा आ गया और मैंने तय किया किसी एक को तो तुम्हारे लिए जीना होगा। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई कि उसके पिता ने जो किया वह कायरता नहीं थी, वो एक बलिदान था। प्रोफेसर ने धीरे से कहा, जीवन में हमेशा जो दिखता है वह सच नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती हैं कि सही और गलत के बीच कोई साफ रेखा नहीं रहती। इसीलिए कभी किसी के कर्म का मूल्य केवल ऊपरी सतह देखकर मत करना। कक्षा में अब भी सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा समझ से भरा हुआ था। दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। कहानी बहुत अच्छी है ये। आप अगर सुनेंगे तो आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।